पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है। इन फिगर ए सी इज इक्वल ए ई। ए सी किसके इक्वल है? ए ई के। ए सी इक्वल है ए ई के। ए बी इक्वल है ए डी के। ए बी इक्वल है ए डी के। एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। तो शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो ये रहा आपका बी सी और ये डी ई, मतलब ये रहा आपका डी ई, है ना। तो अपने को ये दोनों को क्या बताना है? इक्वल बताना है। ये दोनों को क्या बताना है? इक्वल। ठीक है। तो अभी बी सी और डी जो ये जो दोनों साइड्स है जिस दो ट्रायंगल में है उन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो साइड्स भी क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। आया समझ में? तो हमको ऐसे ही करना है। तो देखो गिवन क्या है, सबसे पहले प्रूफ करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? गिवन। गिवन क्या है कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। फिर टू प्रूव बी सी इज इक्वल डी। क्या आएगा यहाँ पे? प्रूफ। तो देखो यही दो ट्रायंगल आएगा ना, क्योंकि बी सी और डी ई है तो बी ए सी और डी ए ई, ये दो ट्रायंगल आएंगे ना। तो ये दो ट्रायंगल में अपने को देखो दो साइड्स इक्वल दिया हुआ है, ए बी और इक्वल बोला है ए डी के। ए बी इक्वल बोला है ए डी के और ए सी इक्वल बोला है ए ई के। दो साइड इक्वल है। अगर हम एंगल भी क्या बता दे? इक्वल। एंगल भी क्या बता दे? इक्वल। तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना कौन कौन सा एंगल आएगा। हमने ट्रायंगल बी ए सी और डी ए ई लिया है ना, तो बी ए सी में आपका ये पूरा आएगा, ये पूरा एंगल आएगा, और डी ए ई में भी ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल आएगा। अपने को ये दोनों एंगल इक्वल बोला है, मतलब ये दोनों में कॉमन एंगल है ना। ये जो एंगल है डी ए सी दोनों में कॉमन है। तो जो एंगल इक्वल बताया है उसमें अगर हम डी ए सी ऐड कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। अगर हम दोनों में क्या ऐड कर दे? डी ए सी, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो देखो गिवन क्या है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे? दोनों में क्या ऐड करेंगे? डी ए सी। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी। क्या रीजन आएगा? इक्वल एडेड टू इक्वल। क्या आएगा? इक्वल एडेड टू इक्वल। यहाँ तक क्लियर है? तो देयरफॉर क्या मिलेगा यहाँ पे? बी ए डी में, अगर मैं बी ए डी में डी ए सी ऐड करता हूँ तो मुझे बी ए सी मिलेगा। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए ई। इसको ले लेता हूँ मैं इक्वेशन 1। यहाँ तक क्लियर है? अब दो ट्रायंगल कौन कौन सा? बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, एंड ट्रायंगल डी ए ई। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, कहाँ से आया ये? फ्रॉम 1। फिर ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये भी गिवन है। तो साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी आएगी ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल? देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? बी ए सी और डी ए ई। ट्रायंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए ई। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी? सास कॉन्ग्रुएंसी। बराबर है? तो देयरफॉर क्या हो गया? बी सी इज इक्वल डी ई, बी सी इज इक्वल डी ई, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7। ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी लाइन सेगमेंट है और पी क्या है, पी क्या है, मिड पॉइंट है, बराबर है। फिर डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, तो डी और ई पॉइंट्स है जो कि सेम साइड ऑफ किसके हैं, ए बी के। और उसके बाद क्या बोला है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, ठीक है। और एंगल ई पी ए कॉन्ग्रुएंट होएगा किसके, एंगल डी पी बी के, एंगल ई पी ए, तो ई पी ए और डी पी बी, तो अपने को क्या प्रूफ करना है कि डी ए पी और ई बी पी कॉन्ग्रुएंट है ना। क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई, ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ई। अब देखो इसमें जो कॉन्ग्रुएंसी आएगी ना, ये क्वेश्चन में जो कॉन्ग्रुएंसी आएगी आशा है ना, ए एस ए, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर भी मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। अब क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपको आशा भी समझ में आना चाहिए कि कैसे अप्लाई होगा, आशा कॉन्ग्रुएंसी कैसे अप्लाई होगा ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आया समझ में, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। अपने को ये एंगल और ये एंगल इक्वल बोला है, ठीक। अपने को प्रूफ क्या करना है कि डी ए पी और ई बी पी को क्या बताना है, कॉन्ग्रुएंट, और ए डी इज इक्वल टू क्या बोला है, बी ई। अब यहाँ पे देखो P क्या बोला है, मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है, तो AP और PB इक्वल हो गए और ये एंगल इक्वल बता दिया है। तो उसके बाद हमको क्या करना है पता है, हमको ये जो DPB है और DPA और EPB इन दोनों को इक्वल बता देंगे। ये पहले से इक्वल दिया, उसमें ये ऐड कर देंगे हम लोग, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, गिवन P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P is midpoint of AB, ठीक है। P मिड पॉइंट है AB का, और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, फिर एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। टू प्रूव ट्रायंगल, पहला वाला ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, और जो दूसरा है वो क्या है, AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। क्या आएगा, प्रूफ। देखो अगर आप ये क्वेश्चन स्किप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखो इन ट्रायंगल जो प्रूफ करने बोला है वो DAP एंड ट्रायंगल EBP। तो सबसे पहले क्या बोला आपको कि एंगल, कौन सा एंगल, DAP, एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EPB, ये गिवन है। उसके बाद AP इक्वल होगा PB के, AP इज इक्वल टू PB। क्या रीज़न आएगा कि P क्या है, P इज मिड पॉइंट, उसके बाद अपने को बोला है कि एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये गिवन है, लेकिन ये हमारे अभी काम का नहीं हुआ है पूरा, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, EPD। तो एंगल EPA प्लस एंगल EPD इज इक्वल टू एंगल DPB प्लस एंगल
ई पी डी, इक्वल एडेड टू इक्वल, इक्वल एडेड। अब ई पी ए और ई पी डी, तो क्या मिलेगा, डी पी ए एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, ई पी बी। तो देखो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल है ना, तो ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी आ रही है जो कि आपने सिलेबस में नहीं है, तो अगर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, आशा कॉन्ग्रुएंसी। तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी क्या होंगी, इक्वल। तो ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी इक्वल बी ई, क्या रीजन आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चलो देखो, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, किस पे राइट एंगल है, सी पे। उसके बाद M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है कौन, M। फिर C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच दैट DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM। पॉइंट D इज जॉइंट टू B, शो दैट ट्रायंगल ये और ये। तो गिवन सबसे पहले गिवन एंगल ACB कितना है, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर AM इज इक्वल टू BM और DM इज इक्वल टू CM, DM इज इक्वल टू CM। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, बराबर है। फिर टू प्रूफ करने क्या बोला आपको, ये चार, पहला ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, दूसरा एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री बोला है। तीसरा ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, और चौथा CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, प्रूफ। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल बोला अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ध्यान से देखना, AMC और BMD। देखो क्या बोल रहा है, AMC और BMD में, AMC और BMD, तो CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM गिवन है। फिर उसके बाद ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल होएगा, तो एंगल CMA इज इक्वल टू एंगल DMB, है ना, DMB वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है, तो क्या होगा, साइड एंगल साइड क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, AMC, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, SAS कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ तक सही है। अब क्या होएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल MCA, एंगल MCA इज इक्वल टू एंगल MDB, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और DB किसके इक्वल होएगा, AC के, तो AC इज इक्वल
DB क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों को मैं लेता हूँ इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रूफ हो गया है, पहला प्रूफ हो गया है, बराबर है ना। अब दूसरा प्रूफ हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि कौन सा एंगल DBC कितना है, 90 डिग्री। एंगल DBC कितना बताना है, 90 डिग्री। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे DBC 90 डिग्री बताने के लिए, अच्छा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स। तो सिंस एंगल MDB एंड एंगल MCA आर इक्वल एंड अल्टरनेट एंगल्स तो देयरफॉर क्या हो गया, DB पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के। अल्टरनेट एंगल टेस्ट क्या होएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट से ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो देयरफॉर, ध्यान से देखना, तो देयरफॉर ये जो है ACB प्लस एंगल DBC कितना होएगा, 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ना। अगर हम ट्रांसवर्सल BC को लेते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो ACB तो हमको पता है 90 डिग्री प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180। तो एंगल DBC कितना हो गया, 90 डिग्री है ना, क्योंकि वो 90 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। ये आपका कौन सा प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ। सही है यहाँ तक। अब थर्ड वाला देखो, क्या करना है आपको। थर्ड में DBC और ACB को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। तो क्या हो रहा है इसमें, देखो DB किसके इक्वल होएगा, AC के। DB इज इक्वल टू AC, कहाँ से मिला ये, फ्रॉम 1। DB इक्वल टू AC फ्रॉम 1। उसके बाद एंगल DBC और ACB 90 है। एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB ईच 90 डिग्री। फिर दोनों में BC इज इक्वल टू BC क्या आएगा, कॉमन, बराबर है। तो देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ACB। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आएगी, सास कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई, सास कॉन्ग्रुएंसी। तो ये तीसरा प्रूफ हो गया आपका, तीसरा प्रूफ। फिर अब CM इज इक्वल टू AB प्रूफ करना है। CM इज इक्वल टू AB प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो DC और AB क्या हो गया, DC इज इक्वल टू AB, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब DC इक्वल टू AB है, तो यहाँ पे अपने को AB चाहिए ना। तो DC को हम क्या लिख सकते हैं, DC को M मिड पॉइंट है, तो मैं DC को 2 टाइम्स CM लिख सकता हूँ। 2 टाइम CM इज इक्वल टू AB, क्योंकि DM इज इक्वल टू क्या है, CM है ना, ये गिवन था। तो ये 2 इधर है, मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा तो हाफ, तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये हो गया आपका फोर्थ प्रूफ। ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। आया समझ में। तो यहाँ पे हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। ये क्वेश्चन को है ना आप 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका